अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स और पैराफिन्स और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। पेपर में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एमसीक्यूज आते हैं पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इस टॉपिक में से आते हैं। तो मेरी वीडियो पूरी देखनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अल्केन्स और पैराफिन्स। अल्केन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन अल्केन्स हैं और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अब ये MCQs में पूछ सकते हैं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 है। अल्केन में जो कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज होती हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाती हैं, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ, यानी चारों वैलेंसीज सेटिस्फाई होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें चारों वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हों और वो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है और इसलिए अल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब लेस और अफिन्स का मतलब अफिनिटी है, यानी रिएक्टिविटी या अफिनिटी लेस होती है इनकी, क्योंकि इनमें सब के सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। मीथेन अल्केन का सिंपलेस्ट मेंबर है और इसका फार्मूला CH4 है। इस CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 4। और वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे? sp3। हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि हर कार्बन एटम के 4 सिंगल बॉन्ड होने हैं। तो चाहे वो मीथेन हो, ईथेन हो, प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो, इन सब में हर कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड बना रही है। तो क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनमें और इनकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अल्केन को हम किस किस से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो क्लास हम अल्केन को अल्कीन और अल्काइन से तैयार कर सकते हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जिनमें तमाम बॉन्ड सिंगल हों उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, यानी हम अल्कीन और अल्काइन से अल्केन तैयार कर सकते हैं। फिर हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, और ग्रिग्नल रिएजेंट से हम अल्केन तैयार कर सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ने से पहले ये 5 जो मेथड है पहले ये याद कर लेने हैं, ठीक है, फिंगर टिप पे। फिर उसके बाद उसके रिएक्शन लिखने आसान हो जाते हैं। तो क्या है कि हम अल्केन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अल्कीन है या अल्काइन है इनसे तैयार कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल कंपाउंड और ग्रिग्नल रिएजेंट से हम इसे तैयार कर सकते हैं अल्केन को। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, इनके रिएक्शन को भी और इनसे अल्केन कैसे तैयार करनी है इस चीज़ को भी। तो सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन, नेशन यानी ऐड करना, और हाइड्रोजन को ऐड करना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर ऐड करनी है एडिशन? अब देखिए, सिंगल बॉन्ड में तो एडिशन हो ही नहीं सकती, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसको ऐड कर सकता है, उसमें चूँकि अनसैचुरेशन होती है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन और अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड अल्केन। यानी अगर आपने अल्केन तैयार करनी है तो अल्कीन और अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दें निकल की मौजूदगी में, और टेम्परेचर कितना होगा? 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अल्केन तैयार हो जाएगी। कैसे? ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन हमारे पास डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के दरमियान। ये देखें, हम इसे क्या लिखते हैं? ईथीन। अब इसमें हाइड्रोजन जमा करनी है तो +H2 लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है। किसकी मौजूदगी में होगी? निकल की मौजूदगी में, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा।
इससे ये जो H2 है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी और एक यहाँ ऐड हो जाएगी। दो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब एडिशन हो गई है इसके अंदर, तो ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं जिसमें अनसैचुरेशन है, मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम इसके फिर वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस वाली कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड पहले से हैं, 2 इस साइड से और 1 इस साइड से, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे 3 प्लस हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। तो निकल की मौजूदगी में ये होगा, टेम्परेचर देंगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ भी इसी तरह होगा, जहाँ पे अनसैचुरेशन है इस कार्बन और इस कार्बन में, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और एक यहाँ पे। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, CH3, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड ये वाला। अब ये CH पहले से है, एक और हाइड्रोजन आनी है, तो CH2 बन जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 है, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, तो ये बन जाएगा CH3। इसे क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब देखें ये अल्केन तैयार हो गया ना, इसे कहते हैं इथेन। इसी तरह अल्काइन में भी एडिशन हो सकती है हाइड्रोजन की। अल्काइन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे अल्काइन कहते हैं। अब देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड इधर से हैं, एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम इथाइन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, H से पता चल रहा है 2 कार्बन और आइन बता रहा है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। प्लस हम क्या लिखेंगे, H2 किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में। टेम्परेचर देंगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, एक यहाँ, तो एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ये वाला एक जो पाई बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, CH2 और 2 बॉन्ड रह जाएंगे। ठीक है, और CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई, एक पहले से थी इधर वाली हाइड्रोजन, तो CH2 बन जाएगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा, CH2। अब इसे क्या लिखते हैं, इथीन। तो अभी अल्केन तैयार नहीं हुई, सिंगल बॉन्ड अभी नहीं बना, तो इसमें मज़ीद एडिशन करवाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम लिखेंगे हाइड्रोजन, और निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर देंगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे क्या लिखा जाता है, इथेन। क्या लिखा जाएगा, इथेन। अच्छा क्लास, निकल कैटलिस्ट की बजाय हम प्लैटिनम या प्लेडियम ये 2 कैटलिस्ट अगर यूज़ करें तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, हमें 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दोनों जो कैटलिस्ट हैं ये इंतहाई एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, जिसकी वजह से हम प्लेटिनम और प्लेडिनम को यूज़ नहीं करते बल्कि निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर देते हैं 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन की ये इम्पोर्टेंस है कि वेजिटेबल ऑयल से अनसैचुरेटेड, याद रखना है, ऑयल भी अल्मादा अलिफ की तरह से ही शुरू हो रहा है, ऑयल से साउंड एक जैसे है ना ऑयल, और अनसैचुरेटेड भी अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इनको वेजिटेबल घी जो कि सैचुरेटेड होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, और सैचुरेटेड अल्केन होती हैं, ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में, अल्कीन अल्काइन को अल्केन में चेंज करना है, तो ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं निकल की मौजूदगी में, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो ये ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। जो हम ये आर्टिफिशियल घी जैसे कश्मीर घी है या जो भी ये हम बाज़ार के घी खाते हैं, तो ये इसी तरह तैयार किए जाते हैं कि वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन को करके वेजिटेबल घी तैयार किया जाता है। अनसैचुरेटेड ऑयल चेंज हो गया है सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में। ये इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है कि इंडस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। सेकंड है हमारे पास अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन, यानी हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अल्काइल का पता हो कि अल्काइल क्या होता है। इसे जनरल R लिखते हैं और ये 1 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी जैसे हम मीथेन इथेन लिखते हैं उसी तरह बिल्कुल, बस एक हाइड्रोजन कम होती है इसमें, कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाती है
तो जो कंपाउंड बनता है उसे अल्काइल कहते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है। और हैलाइड कौन सा होगा, ये हैलोजिन एक्स। तो ये क्या मैंने लिखा है, अल्काइल हैलाइड। इसका अगर हैलोजिन निकाल दें तो अल्केन तैयार हो जाएगी। हैलोजिन कैसे निकालना है, आपने जिंक यूज़ करना है इसमें, और इसके साथ ही एक्विस एसिड, जैसे HX है कोई भी एक्विस एसिड, और एक्विस एसिड आइंस की शक्ल में होगा ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है दरअसल इस रिएक्शन के अंदर, ये जो जिंक है इसकी वैलेंसी 2 होती है। ये जिंक मेटल है, हैलोजिन नॉन मेटल होते हैं। मेटल और नॉन मेटल ये दोनों आपस में तो जुड़ जाएंगे। इधर से ये X ले लेगा ये वाला जिंक, और इधर से ये ले लेगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा R, और X जहाँ से निकला है यहाँ H आ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा ZnX2, ठीक है। इस तरह हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं R ना लिखूं, इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ C और C, 2 कार्बन लिख लिए, इसके साथ मैंने लगा लिया है I, ठीक है। तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथाइल, और ये आयोडाइड। ये कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक के साथ, और एसिड कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। आपने जो इधर अल्काइल हैलाइड लेना है उसी से जो रिलेटेड एसिड होगा ना, हैलोजिन एसिड, वो यूज़ करना है। इधर हैलोजिन कौन सा है, आयोडाइड है, तो हैलोजिन एसिड कौन सा लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें क्या होगा, जिंक की वैलेंसी 2 है, और ये मेटल है, ये आयोडीन को ले लेगा, और इधर से भी आयोडीन को ले लेगा, ठीक है। ये बन जाएगा ZnI2, ठीक हो गया। प्लस अब ये वाला बचा है पोर्शन CH3 और CH2, और ये वाला CH2, और यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन अब आई गया, तो उसकी जगह ये हाइड्रोजन आ जाएगी, और CH3, तो क्या तैयार हो गया, इथेन, अल्केन तैयार हो गया ना। इसी तरह अगर मेरे पास ये कंपाउंड हो, इसमें 4 कार्बन एटम हो, और सेकंड कार्बन एटम पे क्लोरीन हो, ठीक है। अब आपने सिर्फ याद ये रखना होता है कि 4 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, और फिर आपने इसकी हाइड्रोजन नहीं याद करने, हाइड्रोजन साथ लगाने हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस कार्बन की ये एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन साथ आएंगे, 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इस कार्बन का एक ये बॉन्ड है, एक ये 3 हो गया, तो 1 हाइड्रोजन साथ लगेगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। प्लस हम क्या यूज़ करेंगे, जिंक, और साथ ही अब बताएं कौन सा एसिड ले, HCl, क्योंकि इसका जो रिलेटेड एसिड बन रहा है इस हैलोजिन का, वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने लिया। और ये जिंक क्या करेगा, इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को निकाल लेगा। जहाँ से क्लोरीन जाएगी ना, यहाँ हाइड्रोजन आके लग जाएगी, ठीक है। ये बन जाएगा ZnCl2, जिंक ने क्लोरीन निकाली। अब ये बचेगा CH3 CH2, और यहाँ से क्लोरीन गई है, तो ये जो हाइड्रोजन बच रही है ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, और CH प्लस क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, CH3, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ब्यूटेन का। 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के कार्बन एटम 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 1 लगाएं। जैसे यहाँ पे मैं 1 लगा देती हूँ CH3, और इसके साथ ब्रोमीन। अब ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये अल्काइल था 1 कार्बन वाला, ठीक है। और इसका किसके साथ रिएक्शन करवाया, जिंक के साथ। अब एसिड कौन सा लिया जाएगा, HBr, क्योंकि जो आपने यहाँ पे हैलोजिन लेना है, एसिड भी उसी हैलोजिन का मुतलका लेना है। अब जिंक क्या करेगा, यहाँ से Br को और यहाँ से Br को निकाल लेगा, ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। प्लस यहाँ से ब्रोमीन गई है, तो इसकी जगह ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये वाली, जिंक ने इस ब्रोमीन को निकाला, इसको ये हाइड्रोजन रह गई है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है। इसी के साथ ही है एक हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी अल्काइल हैलाइड में ही इसकी होनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पनाइड बाय बॉन्ड क्लीवेज, यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ है लेकिन साथ ही बॉन्ड भी क्लीवेज होगी, बॉन्ड भी टूटेगा। इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। कैसे, ये अल्काइल हैलाइड है CH3, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH2, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl, ठीक है। ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, ये एक अल्काइल हैलाइड है। प्लस हम लिखेंगे H2, और इसके साथ ही आप यूज़ कर रही हैं पैलेडियम और चारकोल, ठीक है, पैलेडियम
चारकोल यूज़ कर रही हैं। तो प्लेडियम चारकोल की मौजूदगी में अब ये वाली जो हाइड्रोजन है यहाँ पूरी का पूरा मॉलिक्यूल नहीं ऐड होगा जैसे डबल बॉन्ड में ऐड हुआ था, बल्कि इस H2 की बॉन्ड क्लीवेज होगी। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक H क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा H जहाँ से क्लोरीन निकलेगा यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा CH3 और फिर CH3 यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन लगी है, एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन जो है प्लस ये H और ये Cl क्या बना देंगे HCl। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा ऐड नहीं हुआ जैसे डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हुआ था, यहाँ बॉन्ड क्लीवेज हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब पेपर में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन और अल्काइन के अंदर, कैटलिस्ट उसमें निकल होता है। और हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड में एडिशन होती है और अकम्पनाइड बाय बॉन्ड क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ, अब इसमें कैटलिस्ट चेंज है प्लेडियम चारकोल, उसका भी रिएक्शन देंगे आप, इसका भी रिएक्शन देंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तीसरी मेथड पे चलते हैं कि कौन सा तीसरा मेथड है जिससे हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट ये है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पता हो जिसमें एक ही एसिड का ग्रुप मौजूद हो, C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिड का ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH फंक्शनल ग्रुप है और ये एक ही मौजूद है। एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकती है, ये देखें ये कार्बन है और ये 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकती है, इसीलिए जो मतलब नाम है इसका रिएक्शन का वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, और डी का मतलब होता है रिमूव होना किसी चीज़ का, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब डायरेक्ट एसिड में से नहीं निकल सकती कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या बनाना है, सोडियम साल्ट इसका लेना है, आर हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, क्विक लाइम को जब सोक किया जाता है, गीला किया जाता है कास्टिक सोडा में और फिर उसे ड्राई किया जाता है तो उससे एक कंपाउंड बनता है जिसे क्या कहते हैं, सोडा लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, लाइम का सोडा लाइम के अंदर क्विक लाइम का लाइम और कास्टिक सोडा का सोडा, तो कंपाउंड का नाम क्या होता है, सोडा लाइम। जब हम क्विक लाइम को सोक कर लेते हैं कास्टिक सोडा के अंदर और फिर उसे ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, दरअसल इसमें हमने कहा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका आप रिएक्शन करवाते हैं इस सोडा लाइम के साथ, NaOH, ये कास्टिक सोडा लिखेंगे और जो लाइम है उसे एरो के ऊपर लिखेंगे, इसे आप हीट करते हैं। ठीक है, अब हीट करने से क्या होगा, ये वाला सोडियम और ये वाला सोडियम क्या बन जाएगा, Na2, 2 सोडियम हो गए। अब ये CO2 और ये वाला O क्या बन जाएगा, CO3, तो ये साथ ही इसके ये कंपाउंड निकलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस, अब ये वाला सिर्फ पोर्शन रह गया है CH3 और साथ ये हाइड्रोजन लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, CH4। तो अल्केन तैयार हो गई ना, ये मीथेन है जो तैयार हुई है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह अगर आपके पास हो CH3 CH2, अब रिएक्शन तकरीबन उसी तरह है, बस मैं कार्बन बढ़ा रही हूँ इसके अंदर, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब आप यहाँ देखें कि पहले 2 कार्बन वाला एसिड था, अब मैंने 3 कार्बन वाला एसिड ले लिया। इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ और इसे क्विक लाइम के साथ हीट करेंगे। ये देखें होगा क्या, ये वाला Na और ये वाला Na क्या बन जाएगा, Na2। इसके साथ ही ये जो CO2 है ये वाला और ये ऑक्सीजन CO3 प्लस क्या बनेगा, अब ये वाला सिर्फ रह गया ना 2 ये वाले कार्बन, CH3 और एक हाइड्रोजन भी रहता है ये वाला, वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3 क्या बन गया, इथेन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का सेकंड मेथड है जिसे हम कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यानी इसमें लेना वही साल्ट है, साल्ट लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और सॉल्यूशन लेना है, उस साल्ट का सॉल्यूशन बना के उसमें से करंट गुजारना है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही यही होता है कि करंट गुजारना है। व्हेन अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी इसमें से करंट गुजारा जाता है तो तब भी अल्केन बनती है। दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन की तैयारी के लिए ये मेथड बहुत सूटेबल है। जैसे इसका मुकम्मल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने साल्ट लेना है आर, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब ये साल्ट है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका सोल्यूशन लेना है तो प्लस क्या लिखेंगे H2O और इसकी क्या करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इसमें से करंट गुजारेंगे तो 2 ये ले लें आप, 2 ये, ठीक है। अब होता ये है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो जाएगा। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, प्लस ये सोडियम भी 2 है, 2 सोडियम वाटर से 2 OH ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2NaOH, प्लस ये 2 R बचे हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे R और प्लस इस वाटर का हाइड्रोजन बच गए हैं 2 तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ठीक है। हुआ क्या है कि ये 2 R आपस में जुड़े हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए हैं, बाकी 2 Na थे तो वाटर के 2 हिस्से होते हैं OH और H, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल वाटर हैं, 2 OH हैं इसके अंदर, Na जो है वो OH के साथ जुड़ जाएगा, जो 2 H बचेंगे वो हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। जी तो स्टूडेंट इसका मैकेनिज़्म गौर से देख लें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आता है कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से आप अल्केन तैयार करें। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया है, उसका सोल्यूशन बनाया है, उसमें से करंट गुजारने पर हमें सिमेट्रिकल अल्केन मिलती है। दरअसल होता क्या है कि जब आप साल्ट लेते हैं और साल्ट कौन सा होता है कि R और C, R ले लें या CH3 ले लें, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। चलें इसको CH3 ले लेते हैं, हम R नहीं लेते, R जनरल के लिए है। हम यहाँ एसिटिक एसिड का साल्ट ले लेते हैं, सोडियम एसीटेट या पोटाशियम एसीटेट भी आप ले सकते हैं, CH3 क्या लेंगे CH3। मेरे ख्याल में यहाँ पोटाशियम लिखा है तो हम यहाँ पे K पॉजिटिव लिख लेते हैं, पोटाशियम साल्ट ले लेते हैं, सोडियम साल्ट नहीं लेते। एसिटिक एसिड का पोटाशियम साल्ट जब हम लेंगे और इसमें वाटर में इसको डालेंगे तो इसकी आयनाइजेशन होगी और ये बन जाएगा, इधर लिखेंगे वाटर, मैकेनिज़्म को बता रही हूँ, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, A9 अलहदा हो जाएगा वाटर के अंदर प्लस K पॉजिटिव। अब जो ही इसमें से करंट गुजारेंगे, करंट गुजारने पर एक बन जाएगा एट एनोड बन जाएगा और एनोड की तरफ A9 आएंगे। A9 भी A से स्टार्ट हो रहे हैं और एनोड भी, तो यूँ याद रहेगा आपको कि A9 किधर आ जाएगा एनोड पे। A9 कौन सा है, एसीटेट आइन है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसमें से जब आप करंट गुजारेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखते हैं, करंट गुजारने पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अखराज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 2 ले लें तो ये 2 बन जाएंगे, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम ये जो फ्री रेडिकल है ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, तो फ़ौरन इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का खराज हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इससे 2CH3 ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यूँ सिमेट्रिकल, ये एक फ्री रेडिकल प्लस दूसरा फ्री रेडिकल, और यूँ क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल अल्केन। और सिमेट्रिकल अल्केन वो होती है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे हमारे पास इथेन सिमेट्रिकल अल्केन है और ब्यूटेन है या हेक्सेन है, ये सिमेट्रिकल अल्केन होती हैं, तो इथेन बन गई है, ठीक है। जबकि कैथोड पे क्या होता है, ये तो हुआ एट एनोड, एनोड पे A9 आए, A9 की ऑक्सीडेशन हुई यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल इंतहाई अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो जाएगा, 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये जो 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल बने हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इथेन बना देते हैं, ठीक है।
अब एट कैथोड, यानी कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, तो कैथोड पे वाटर की रिडक्शन हो जाएगी। 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के और ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने से, अब वाटर के 2 हिस्से हैं, पहले तो ये देख लें। एक होता है इसमें H पॉजिटिव और दूसरा होता है OH नेगेटिव। अब 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा ना। जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो H2 में चेंज हो जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा, 2OH नेगेटिव, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप बच जाएंगे। ये जो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं वो जो ऊपर K पॉजिटिव बना है ये वाला, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, K पॉजिटिव प्लस ये 2 बनेंगे, क्योंकि ये भी हमने स्टार्ट में 2 यूज़ करने हैं, और ये भी 2 बनेंगे और ये भी 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, और इससे क्या बन जाएगा, 2KOH। ये लॉन्ग में भी आपसे पूछा जाता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसके साल्ट से हमने अल्केन तैयार की है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए। फिर देख लें मैकेनिज़्म इसका क्या है कि व्हेन पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब आपने इस साल्ट में से करंट गुजारा है तो एसीटेट आयन किधर गया है, एनोड पे, वहाँ उसने गिव अप 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया टू प्रोड्यूस एसीटेट, एसीटेट बन गया है, एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया, विच डिकम्पोज, ये फ़ौरन डिकम्पोज हो जाता है टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना। 2 सच मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन, ऐसे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, इथेन। जबकि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे वाटर की रिडक्शन होगी, वाटर 2 आयंस पर मुश्तमिल होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H पॉजिटिव लेगा ना, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H2 बन जाएगा प्लस 2OH वैसे ही होगा, तो जो 2K पॉजिटिव ऊपर बचा है वो 2OH के साथ रिएक्ट करेगा और 2KOH बना देगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के ज़रिए अल्केन को कैसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स हम अल्केन को कार्बोनाइल कंपाउंड से भी तैयार कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं और इनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप यानी C+O, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, C+O। इसकी रिडक्शन होती है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, इसकी रिडक्शन से अल्केन बनती है। द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज़ रिड्यूस टू प्रोड्यूस अल्केन। अब रिडक्शन 2 टाइप की है, एक को हम कहते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन और दूसरी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, क्लेमेंजन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। क्लेमेंजन से कीटोन याद रखना है, ये साउंड सेम है ना, क्लेमेंजन यहाँ जब स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल तो कीटोन, यानी इसमें कीटोन की रिडक्शन होती है, और वुल्फ किश्नर में ये W से शुरू हो रहा है, एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है। और फिर इसमें मेन डिफरेंस है कैटलिस्ट का, इसमें जिंक अमलगम यूज़ होता है, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है इसके अंदर हाइड्रोजीन यूज़ होता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, यानी क्लेमेंजन में कीटोन की रिडक्शन होगी, कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप में, और इसमें एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है मिथाइल ग्रुप में। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जो वुल्फ किश्नर में यूज़ होता है वो हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH है। क्लेमेंजन रिडक्शन इन विच कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन इज रिड्यूस्ड to methylene group by using zinc amalgam and hydrochloric acid is called Clemenson reduction, और reduction in which carbonyl group of aldehyde is reduced to methyl group by using hydrazine in presence of KOH is called Wolff-Kishner। मैं फिर आपको बता देती हूँ, क्लेमेंजन K से साउंड आ रही है, कीटोन की K से साउंड स्टार्ट होती है, तो याद रखना है क्लेमेंजन रिडक्शन में कीटोन की रिडक्शन होती है और वुल्फ-किश्नर में एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है। अब इसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन कैसे है, हमने कहा है क्लेमेंजन में कीटोन यूज़ होनी है, तो कीटोन हमारे पास जो सिंपलेस्ट कीटोन है वो एसीटोन है, CH3 C+O और CH3। होनी क्या है इसकी रिडक्शन, तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे रिडक्शन के लिए, और एरो के ऊपर हम इसका कैटलिस्ट लिखेंगे, जिंक है और अमलगम है Hg, और HCl की मौजूदगी में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C+O ये रिड्यूस हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3, क्या बना
प्रोपेन। तो अब इसमें देखें जो कार्बोनाइल कार्बन है C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में चेंज हो गई है और CH2 को क्या कहते हैं, मिथाइलिन। और हमने ऊपर कहा है कि रिडक्शन इन विच कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन इज रिड्यूस टू मिथाइलिन ग्रुप बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लेमेंजन रिडक्शन। तो ये इसका रिएक्शन है। अब हम देखते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है। तो एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। इसकी होनी है रिडक्शन और कैटलिस्ट है इसमें हाइड्रोजीन, इसका फार्मूला होता है NH2NH2, ये हाइड्रोजीन का फार्मूला है। और KOH की मौजूदगी में किसने रिड्यूस होना है, इस कार्बोनाइल ग्रुप ने, ठीक है। और ये इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 बनेगा और ये वाला H क्या बनेगा, CH3। यानी कार्बोनाइल जो ग्रुप था पूरा वो किस में चेंज हो गया है, यानी कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसमें हाइड्रोजन भी आती है जो एल्डिहाइड का है, तो ये पूरा किस में चेंज हो गया है, CH3 में मिथाइल ग्रुप में रिड्यूस हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। लास्ट वन है प्रिपरेशन का मेथड अल्केन का और वो है फ्रॉम ग्रिग्नर रिएजेंट, कि हम ग्रिग्नर रिएजेंट से भी अल्केन को तैयार कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे ग्रिग्नर रिएजेंट होते क्या हैं। अल्काइल हैलाइड जब एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं। कैसे, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल और ये हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एनहाइड्रस ईथर, यानी इसमें वाटर ना हो, ड्राई हो ये, और ये बन जाएगा RMG और X। ऑर्गेनो, ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये मेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये, और ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं। जब इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, जैसे R की जगह मैं अगर मिथाइल लिख लूँ CH3, मिथाइल, अल्काइल जनरल है ना, मिथाइल लिख सकते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो मैंने मिथाइल लिखा है एक कार्बन वाला। और इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम, इस तरह क्लोरीन लगाएं, ये ग्रिग्नर रिएजेंट है। इसका रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाएंगी तो, और एक एसिड की मौजूदगी में, ये वाला बॉन्ड दरअसल पोलर होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव और मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसको इधर से रिएक्ट करेगा, ये देखें, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो CH3 नेगेटिव है ना, तो ये इधर वाले को पॉजिटिव वाले को लेगा, हाइड्रोजन को लेगा, ये बन जाएगा CH4 प्लस बनेगा Mg, और Mg के ऊपर Cl तो पहले ही है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो OH को साथ ले लेगा, यूँ ये मीथेन तैयार हो गया, मीथेन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ग्रिग्नर रिएजेंट ज़्यादा कार्बन वाला लूँ, जैसे हमारे पास हो CH3 CH2 और फिर MgBr हो, और इसका वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाती हैं, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, एसिड आप इसमें एज अ कैटलिस्ट डालेंगे। अब इसमें कौन सा बॉन्ड पोलर है, मेटल और ये कार्बन वाला, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मेटल पर तो होता ही पॉजिटिव चार्ज है, जो वाटर है इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, तो ये वाला यहाँ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। और ये वाला पोर्शन किसको इधर से लेगा, हाइड्रोजन को, ये बन जाएगा CH3 CH3, इधर 2 हाइड्रोजन थे तो इस हाइड्रोजन को इसने ले लिया, इस वाले कार्बन ने इस हाइड्रोजन को निकाला है, और ये वाला पोर्शन अलहदा हो जाएगा MgBr। और अब देखें Mg पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, तो वो पार्शियल नेगेटिव वाले को अपने साथ ले लेगा, OH नेगेटिव। तो यूँ अल्केन की तैयारी का तरीके जो थे वो कंप्लीट हुए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है, फिर क्लेमेंजन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बाकी इसमें कन्वर्जन आती है तो वो इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज करेंगे वो आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।